हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज वैलेंटाइंस डे के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आप सभी की जर्नी पूरी हो, आपके जीवन में प्रेम की बहुतायत हो, आप प्रेम से परिपूर्ण हो। और विशेषकर मैं अपनी सोल फैमिली को धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया, इतना सराहा। आपकी प्रार्थनाएं मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। और आज के दिन एक बार फिर से आपको वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। प्रियो, आज का दिन प्रेम के लिए विशेष माना जाता है। प्रेमी युगल अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि प्रेम एक दिन का मोहताज नहीं है। प्रेम तो हर दिन के लिए है। हर दिन प्रेम से भरा हुआ है, यदि उस प्रेम को आप अपने अंदर महसूस कर सको। आज लोगों के मन में प्रेम की बहुतायत होती है और बहुत सी भावनाएं उनके अंदर होती है कि हम अपने पार्टनर को ये कहेंगे, वो कहेंगे। कुछ लोग स्वीकार किए जाते हैं, कुछ लोग अस्वीकार किए जाते हैं। कितने खुशी से झूमने लगते हैं, कितनों का दिल टूट जाता है। पर वास्तव में जो उनके मन में बातें होती है कि हम अपने पार्टनर से अपने दिल का हाल बताएं, उन्हें बताएं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। उस प्यार को समझने के लिए उस प्यार का अपने भीतर होना भी जरूरी है। विशेषकर मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो आप चोजन वन हैं, ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड, लाइट वर्कर, आप डिवाइन के इतने चुने हुए क्यों हैं? आप क्यों डिवाइन के इतने निकट होते हैं? डिवाइन आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि ये उनका निस्वार्थ प्रेम है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक प्रेम की दिव्य यात्रा है, जिसमें जब आप चलते हैं तो बहुत से दिव्य, अद्भुत और अलौकिक घटनाएं घटित होती है। उन सारी बातों को आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और डिवाइन आपको वो सारी डीप बातों को बताते हैं। इसके द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है कि वो यही कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने निकट रखा है। और ये आपके लिए धन्य होने वाली बात है, क्योंकि जो आप देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो किसी और को दिखाई नहीं देता। ये और यदि दिखाई भी दे तो समझ नहीं आता। लेकिन आपकी चेतना इतनी उच्च है कि आपको ये बातें समझ में आती है। आप प्रेम के दूत कहे जाते हैं। चोजन वन प्रेम के दूत कहे जाते हैं। एक एंजल की भांति वो इस धरती पर भेजे जाते हैं ताकि उस प्रेम को दूसरों को बांटे, दूसरों को सिखाए, लेकिन उससे पहले उन्हें स्वयं उस प्रेम को सीखना। तो जब इस प्रेम को सीखने के लिए आप इस यात्रा में निकलते हैं तो आपके जीवन में आपका ट्विन प्रवेश करता है और वो आपको प्रेम सिखाने के लिए ही आता है, क्योंकि वो प्रेम का एक छोटा रूप है जिसे डिवाइन आपकी लाइफ में भेजते हैं। उसका आना आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देता है, क्योंकि उसके आने के बाद आपको लगता है कि आपका जीवन कितना खूबसूरत हो गया है। आप प्रेम को पहली बार देखते हैं, पहली बार जीते हैं। वो अधूरापन जो आपको हमेशा सताता था,
अब वो अधूरापन नहीं रहता, क्योंकि आपको लगता है कि आप पूरे हो गए, आप कंप्लीट हो गए। लेकिन उसका आना आपको प्रेम के इस यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए होता है, ताकि आप जागृत हो, अपनी जर्नी में आगे बढ़े, उसे पूरा करें। अपनी ट्वीन के साथ बिताए हुए वो सारे पल, वो सारे क्षण आपको इतनी खुशी देते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद आप पूरी रीति से दुख और अधूरेपन में चले जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपके जीवन की सारी खुशी चली गई। क्यों आपके ट्विन का आपके जीवन में आना और जाना होता है? वो प्रेम की झलक जो आपको इतनी खुशी दे गया, वही इतने बड़े दुख का कारण क्यों बन जाता है? क्योंकि यहां पर आपको प्रेम को सीखना है, क्योंकि इसमें यही संदेश है कि डिवाइन आपसे यही कह रहे होते हैं कि जो तुम्हारे जीवन में आया था, तुम्हारा ट्विन, वो तो प्रेम का एक छोटा रूप है, मेरा ही अंश है, मैंने ही उसे तुम्हारे जीवन में भेजा है। लेकिन उससे भी विराट, उससे भी महान, उससे भी व्यापक प्रेम है, जो अनंत है, अद्भुत है, अलौकिक है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जो कभी टलता नहीं, जिसका कभी अंत ही नहीं होता। वो तुम्हें प्राप्त हो, तुम उसे समझो, उसे जानो, उसे प्राप्त करो, और तब तुम स्वयं प्रेम बन जाओगे। और जब तुम प्रेम बन जाओगे तो तुम दूसरों को प्रेम बांटोगे, दूसरों को प्रेम सिखाओगे, क्योंकि तुम प्रेम के दूत हो। तुम प्रेम को दूसरों को सिखाने के लिए आए हो। तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। तुम चुने हुए हो, तुम ब्लेस्ड हो, तुम्हारा जीवन धन्य है। तुम इस धरती पर कुछ करने के लिए आए हो। तुम्हारा जीवन बहुत बहुमूल्य है। विडंबना यह है कि अपने ट्विन, जो प्रेम का एक छोटा रूप है, उसे ही तुम अपना पूरा जीवन मान लेते हो, अपना पूरा संसार, अपनी खुशी, अपने सुख का आधार मान लेते हो। लेकिन वास्तव में उस अनंत प्रेम को नहीं समझ पाते जो उसके आगे है। तुम्हारा ट्विन तो तुम्हें उस प्रेम से अवगत कराने के लिए आया है, उस प्रेम की दिव्य यात्रा में बढ़ाने के लिए आया है, ताकि तुम उस अनंत प्रेम तक पहुंचो जहां तुम्हें पहुंचना है। जब तुम्हारा ट्विन तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम इतने दुखी हो जाते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें व्यर्थ लगने लगता है। कुछ लोगों को अपने जीवन से ही नफरत हो जाती है। याद रखिए, जीवन बहुत बहुमूल्य है और ये बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, क्योंकि जब आपके पास जीवन है तो आप कर्म कर सकते हैं दूसरों के लिए। उस कर्म के द्वारा आप स्वयं के और दूसरों के जीवन को भी बदल सकते हैं। लेकिन यदि जीवन ही नहीं तो उसका क्या अर्थ? आपका जीवन ईश्वर की देन है, लेकिन इस जीवन के महत्व को समझना है। आपके मन में यही बातें होती है कि सामने वाला मुझे प्यार करे, मेरे प्रेम को स्वीकार करे, और जब वो नहीं मिलता तो आपको दुख होता है। उस प्रेम को
अपने भीतर ही पाना है, क्योंकि वो प्रेम तो आपके भीतर ही है। आप तो उस प्रेम से ही निर्मित है। फिर उस प्रेम को बाहर क्यों ढूंढते हो? स्वयं से प्यार करो, स्वयं के प्रेम में पड़ो, खुद की इज्जत करो, खुद का आदर करो। वो प्रेम और आदर जो आप दूसरों से मांग रहे हैं, वो आप स्वयं को दो, तो सामने से वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कभी भी किसी के सामने प्रेम मांगने की जरूरत नहीं है। वो प्रेम आपके भीतर ही है। उस प्रेम को जियो। चोजन वन, आप ईश्वर के चुने हुए हो और आप इस संसार में प्रेम को बांटने के लिए आए हो। लेकिन इस प्रेम को अपनी कमजोरी मत बनाओ। किसी इंसान के पीछे इतना कमजोर मत हो कि आपका जीवन ही आपके लिए व्यर्थ लगने लगे। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। यदि इस जीवन की खूबसूरती को आपने जान लिया तो आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा। ईश्वर का जो प्रेम है उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि ईश्वर का प्रेम ही ट्विन के माध्यम से आपके जीवन में आता है। लेकिन आप हमेशा अपने ट्विन को ही देखते रह जाते हैं। उसके पीछे जो दिव्य प्रेम है, जो आपके जीवन में आने के लिए व्याकुल है, उसे आप देख नहीं पाते। आपको उस दिव्य प्रेम को, ईश्वर के प्रेम को समझना है, जानना है। जब आप रोते हैं, आपके आंखों से आंसू बहते हैं, तो ईश्वर के भी आंखों से आंसू बहते हैं, क्योंकि वो आपके सुख में खुश होते हैं और आपके दुख में दुखी होते हैं। उन्होंने आपको निर्मित किया है, आपको रचा है। आपका सुख दुख, हंसी खुशी सब उनका है। वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आनंदित रहे, मगन रहे। प्रेम प्रेम को बढ़ाता है, लेकिन प्रेम के नाम पर दुखी हो जाना, हर वक्त दुख तकलीफ में रहना, ये जीवन की सच्चाई नहीं है। यदि आप प्रेम बनना चाहते हैं तो उस प्रेम को स्वीकार करना पड़ेगा। उस प्रेम को स्वयं में ढूंढना पड़ेगा, उसे प्राप्त करना पड़ेगा। जिस दिन आप प्रेम की बहुतायत से लबालब हो जाएंगे, प्रेम बन जाएंगे, एक इंसान क्या, पूरी दुनिया का प्यार आपको मिलेगा। इतना प्यार मिलेगा कि आप उस प्यार को संभाल नहीं पाएंगे। ट्विन फ्लेम्स, आप उस प्रेम के लिए ही चुने गए हैं और ईश्वर आपके जीवन में उस प्रेम की बहुतायत को लाना चाहता है। विश्वास कीजिए, प्रेम को अपनी ओर आकर्षित कीजिए, स्वयं से प्यार कीजिए, स्वयं का आदर कीजिए। हर तरफ से आपको प्रेम मिलेगा। तो प्रियो, आज के दिन इस वैलेंटाइन डे के अवसर पर मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देती हूं और यही प्रार्थना करती हूं ईश्वर से कि आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम हो, प्रेम की ही बहुतायत हो और आप दूसरों को प्रेम बांट सके, आपका जीवन प्रेममय हो जाए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।